कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्योदय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्माण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है, वहीं हर बाधा को उपाय भी है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह गणेश चतुर्थी आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी कारण इस तिथि को भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं। यह उत्सव करीब 10 दिनों तक होता है। इन 10 दिनों में बप्पा की विधि विधान से पूजन कर लोग उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य का देवता माना जाता है। यह 10 दिनों का उत्सव गणेश स्थापना से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी पर गणपति मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। इस दौरान भक्त अगले वर्ष जल्दी आने की भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 27 अगस्त 2025, दिन है बुधवार, तिथि है चतुर्थी, हस्त नक्षत्र है। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर। आज विष्टिकरण है, तत्पश्चात बहुकरण है। चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में। आज शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल है दोपहर 12:22 से लेके 1:59 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है, लेकिन लगता है यात्रा अपरिहार्य करना है, तो आप क्या करें कि शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में कोई भी कार्य मत करिए। राहु काल में कार्य करने से विघ्न बाधाएं आती हैं। आज शुभ मुहूर्त नहीं है कोई शुभ कार्य करने के लिए, इसलिए शुभ कार्य करने के लिए परहेज करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जो महामंत्र है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। भगवान श्री गणपति की कृपा से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल प्रभाव देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधिवत तरीके से करना चाहिए, जिसे षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। यह पूजा भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। आपको क्या करना चाहिए कि स्नान करें, तत्पश्चात स्वच्छ साफ कपड़े पहने, घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करें। पूजा स्थल पर क्या करें कि चौकी रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। तत्पश्चात श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति को क्या करें कि गंगा जल से स्नान कराकर उसे पवित्र करें। पूजा सामग्री में गंगा जल, पुष्प, दुर्वा, मोदक, लड्डू, चंदन, कुमकुम, अक्षत, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य और कपूर इत्यादि शामिल करें। आगे बात करेंगे गणेश स्थापना की और मुहूर्त की। उससे पहले आइए हम बात करते हैं आज के 12 राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है। आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। नौकरी इत्यादि के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। नए व्यापार का योग बन रहा है। भूमि भवन खरीदेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। आपके यश पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। दूर देश की यात्रा होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। पिता के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उससे आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। उपाय क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको आय से अधिक खर्च होगा। अकारण मन चिंतित रहेगा।
आपको थोड़ा सा मन उद्विग्न रहेगा। पराक्रम से धन लाभ होगा। जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। परिवार में धार्मिक कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। दूर देश की यात्रा होगी। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ होगा। पत्नी का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? लक्ष्य पर ध्यान दें, विवादों से बचें। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र का दान करें और असहाय को भोजन करावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, जिससे आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। इसलिए आप स्पष्ट बाध्यता पर नियंत्रण करें। रोग और शत्रु विरोधी आपके परास्त होंगे। आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समूल समाधान होने का योग बन रहा है। आर्थिक लाभ होगा और कई क्षेत्र से धन आने की संभावना बन रही है। नौकरी में प्रगति का योग बन रहा है। नए व्यापार से धन लाभ होगा। आर्थिक निवेश सोच समझ के करें। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करके उसमें सफलता प्राप्त करने का योग बन रहा है। भाई बहनों का सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। पिता के मार्गदर्शन में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। ससुराल से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है? खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? बहन को हरे रंग का वस्त्र उपहार में दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाइट हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी। धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। रोजी रोजगार को लेकर के जो चिंता समाप्त होगी। रोजगार के नए अवसर मिलने का योग बन रहा है। रोग और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगी। जो योजना बना रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिलने का योग बन रहा है। शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। यदि आप कोई कार्य की योजना बना रहे हैं बहुत दिनों से, उसमें सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? तनाव से दूर रहें। उपाय क्या करना है? गरीबों की मदद करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको आय और व्यय में संतुलन रखने की जरूरत है। आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी और कार्य में मन लगाना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। कोई चीज कल पर न टालें। पराक्रम से धन लाभ होगा। आलस्य का परित्याग करिए। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और अपने को चैनलाइज करिए। दूर देश की यात्रा हो सकती है। यात्रा तीर्थाटन, देशाटन हो सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। सावधानी क्या बरतनी है? मध्य मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना? दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। विद्या बुद्धि से धन लाभ होगा। आपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे। मान सम्मान का योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। भूमि भवन जमीन खरीदने का योग बन रहा है। संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। नए तरह के कार्य होंगे। माली हालत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा है समाप्त होगा। सरकार में उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। बच्चों के टेरिटरी में दखलंदाजी न करें। सावधानी क्या बरतनी? अपनी योजनाएं गुप्त रखें। उपाय क्या करना? गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा वस्त्र, मूंग का दाल दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हल्का आसमानी और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। हम बात करेंगे अगली 6 राशियों की। उससे पहले बात करते हैं गणेश स्थापना के मुहूर्त की और कैसे हम गणेश स्थापना करें। गणेश स्थापना मध्याह्न मुहूर्त में करें। मूर्ति को क्या करें कि चौकी पर रखने से पहले उस पर अक्षत, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और दुर्वा अर्पित करें। मूर्ति के दाहिनी ओर एक कलश में जल भरकर रखें और श्री गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की प्रतीक के रूप में सुपारी रख सकते हैं। स्थापना के दौरान मंत्र पढ़ें। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा क्षरन्तु च, श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठ वरदे भवेताम मंत्र का जप करें। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से स्नान करावें। पुष्प, दुर्वा और माला अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे जरूर अर्पित करें। दुर्वा की माला बनाकर गणेश जी को पहनाएं।
मोदक, लड्डू और अन्य सात्विक मिठाइयाँ भोग के रूप में अर्पित करें। पूजा के समापन में प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटें, वितरण करें। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको चतुर्दिक लाभ के अवसर मिलेंगे। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। घर बनाने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। रोग और शत्रु को हल्के में न लें। न्यायालय से आज आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी। माली हालत में सुधार होगा। दूर देश की यात्रा होगी। आपके पुराने मित्र मिलेंगे। माता जी का सहयोग प्राप्त होगा और आपके कुछ पुराने मित्र होंगे जिनके सहयोग करने से आपकी माली हालत अच्छी होगी। कुछ नया व्यापार की जो प्लानिंग करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है? आय व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? सफ़ेद वस्त्र दान करें या चांदी का चंद्रमा दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको आय से अधिक व्यय का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी। क्रोध पर नियंत्रण करें और दिल के बजाय दिमाग की बात मानें। भावुकता में बह के कोई निर्णय न लें। घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा और जो धन रुका हुआ जो नहीं मिल रहा है वो धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। संततियों से मन प्रफुल्लित रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? लेन देन में सावधानी बरतें। किसी स्ट्रेंजर से कोई लेन देन न करें। उपाय क्या करना? संकट मोचन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिए। शुभ अंक 1, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन लाभ होगा। चोट चपेट से बचें, विवादों से दूर रहें, मध्यम मार्ग अपनावें। रुका हुआ धन मिलेगा। जोखिम भरा कार्य करने से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य से थोड़ा सचेत रहें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट न हो और अपने मन पर नियंत्रण रखें। भावुकता में बह के कोई कार्य न करें। पत्नी का सुख मिलेगा और माता पिता की आज्ञा का पालन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी? मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बेहतर होगा। विवादों से बचें। उपाय क्या करना? पीला वस्त्र दान करें और हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज अपने आलस्य का परित्याग करिए। विवादों से दूर रहिए। भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। संततियों का सुख मिलेगा। यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। अचानक किसी बड़ी योजना जो बना रहे हैं वो सफल होगा। और जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित कार्य सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री लगावें, कोई कंपनी खोलें या कुछ बड़ा कार्य करें, उसके पूर्ण होने का समय चल रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी, सब विफल रहेंगे। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात सुने। सावधानी क्या बरतनी है? मुकदमे इत्यादि से बचें। मध्यम मार्ग अपनावें। क्रोध में आके कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना? काला तिल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको राज सत्ता से लाभ मिलेगा। आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य एक साथ होने से मन खुश रहेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। कुछ जो रुका हुआ कार्यों संपन्न होगा। निर्माण कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आध्यात्मिक विकास होगा और आकल्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी। सावधानी क्या बरतनी है? साझेदारी में व्यापार करने से बचें और हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना? काली गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको यात्रा से धन लाभ होगा। भाग्य में वृद्धि का योग बन रहा है। संततियों का सुख मिलेगा। चतुर्दिक विकास होगा। नौकरी में प्रगति होगी और स्थानांतरण होने का भी योग बन रहा है। अपनों का साथ मिलेगा। अपनों के साथ रहने से आपका मन खुश रहेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में खुशियां रहेंगी। कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? छोटी छोटी बात से परेशान न हो। उपाय क्या करना? पीला वस्त्र किसी सुहागन महिला को दान करें। ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 27 अगस्त 2025। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप पर भगवान श्री गणपति जी की कृपा बरसे। आपका चतुर्दिक विकास हो। हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है, उनका मूलांक होता है 9। तो खास तौर से 9,
18, 27 तिथि की जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक होता है 9। जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन धान में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी, अचानक किसी महत्वपूर्ण कार्य को होने से मन प्रफुल्लित रहेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, भूमि भवन खरीदेंगे, घर नया खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी त्याग को लेकर के जो विवाद है समाप्त होगा। देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यह जो 4 महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है, मांगलिक है और आपके लिए काफ़ी स्वर्णिम है। इसमें आपको धन की स्थिति मजबूत होगी, सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, प्रमोशन हो सकता है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने का योग बन रहा है, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। पुनः आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, संघर्ष करना पड़ सकता है, चुनौतियां मिल सकती हैं। पुनः आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बेहद शुभ है और स्वर्णिम रहेगा। इसमें आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, आपके विरोधी परास्त होंगे, राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, घर में नया मेहमान आ सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो समाप्त होगा और चतुर्दिक विकास होगा। सावधानी क्या बरतनी, गुस्सा पर नियंत्रण करें, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना हो, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करें और चोला चढ़ावें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक समस्याओं से यदि आप परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है कि बुधवार को ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को सम्मी का पत्ता, दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर सम्मी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप दुर्वा अर्पित करें और दुर्वा चढ़ाने के पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान रखें और 21 दुर्वा की एक गांठ बना करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। 21 दुर्वा की गांठ गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। दुर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको जो भी सांसारिक कामनाएं होती हैं आपको उससे पूर्ण करते हैं और आप पर उनकी कृपा बरसती है। अगर आप बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आप में एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। कारोबार व कैरियर में तरक्की का योग बनता है। ध्यान रहे कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, ग्रह दोष की पीड़ा दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास या हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल दिखना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और भगवान श्री गणेश व माता लक्ष्मी जी की कृपा पर बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।